बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के बारे में सियासत एक हो रही है इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, और ये कि जी उनकी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। हालांकि लास्ट जो आपको पता है कि DGISPR की जो ब्रीफिंग हुई थी, जो इंटरेक्शन हुआ था उनका मीडिया से, तो उसमें ये कहा गया जी कि इस मसले के ऊपर जब उनसे सवाल भी किया गया कि क्या एक्सटेंशन दी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो एक एक मुझे नज़र आ रहा था कि खफकी का इजहार है और वो नहीं चाहती फ़ौज की इस मसले के ऊपर कोई बात की जाए। और वो मैं आपको बताऊं कि इसलिए ये एक अननेसेसरी गुफ्तगू है। मतलब है कि चूँकि एक्सटेंशन अगर फ़र्ज़ करें होनी हुई या रिटायरमेंट होनी हुई या नया आर्मी चीफ आना हुआ तो वो नवंबर में आएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आप इस साल के स्टार्ट में ही जनवरी में ये स्टार्ट डिस्कशन कर देते हैं, और तो उससे फिर ज़ाहिर है वो सारा के सारा जो पीरियड है उसमें चूँकि ये सारा मामलात जो हैं एक्सटेंशन के, नए आर्मी चीफ के आने के, इनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्हाटएवर जो भी है, इसका ताल्लुक फ़ौज से है, फ़ौज की कमांड से है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है। एक अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वैसे हमेशा होती है। अगर आर्मी चीफ कोई अपना एक टेन्योर कंप्लीट भी कर रहा हो, इन ये तो ऑलरेडी 2 साल की एक्सटेंशन पे हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ जनरली आम अगर फ़र्ज़ करें कि वो अपनी टेन्योर कंप्लीट कर रहा हो, तो फिर भी ये होता है कि साल के स्टार्ट में शुरू हो जाता है उस पूरे एक साल पहले कि जी क्या एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मतलब है कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। और ये राहील शरीफ साहब भी आपको याद होगा कि जिस वक्त उनका आखिरी साल था, तो जैसे ही नया साल आया तो क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, जी क्या जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन लेंगे कि अपने टेन्योर कंप्लीट करके रिटायरमेंट ले लेंगे। और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है आपको पता है काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, और इसीलिए बिल्कुल स्टार्ट में ही जनरल राहील शरीफ साहब ने एक उनकी तरफ से और फ़ौज की तरफ से, मेरा DGISPR की तरफ से एक फॉर्मल स्टेटमेंट आ गई थी कि जी जनरल राहील शरीफ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन, कि उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद ये अलग बात है कि जिस किस्म के हालात हुए और फिर जो जो चीज़ें सामने आई कि वो एक्सटेंशन फिर लेना चाह रहे थे, बाद में उनका ये था कि एक्सटेंशन दी जाए, जो कि उस वक्त के नवाज शरीफ वगैरह ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी। और अब अनफॉर्चुनेटली जब DGISPR ने भी यही कहा कि इस मामले के ऊपर डिस्कशन बिल्कुल ना करें, किसी किस्म की क्या सराही नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा, तो उसके दूसरे दिन ही मेरा ख्याल है, हाँ दूसरे दिन ही इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जी एक्सटेंशन का फ़ैसला अभी हम नहीं, वो अभी उसका हम टाइम है जब फैसला करेंगे कि एक्सटेंशन के बारे में, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में। अच्छा, उससे डेफिनेटली एक नई फिर बहस स्टार्ट हो गई कि जी ये क्या बात कर दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मतलब है कि क्या फिर एन अदर एक्सटेंशन। अब चूंकि सवाल ये है कि आर्मी चीफ के को क्या एक और एक्सटेंशन दी जाएगी, या इनका अभी एक एक्सटेंशन के बाद जो अभी इनकी नवंबर में कंप्लीट हो रही है, इसके ऊपर मतलब है कि उसको कंप्लीट करके तो वो फिर रुखसत हो जाएंगी और फिर नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो ये भी एक चूँकि एक अलग एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जनरली मैं आपको बताऊँ एक्सटेंशंस, एक तो मैं ज़ाती तौर पे नहीं चाहता कि कभी भी एक्सटेंशन हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आर्मी चीफ की बेशक सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरह जो शख्स भी है अपना टेन्योर कंप्लीट करके निकल जाए, और फिर नया आपका जो भी अपॉइंटमेंट जिसकी होनी है वो आ जाए। लेकिन एनी हाउ प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट के बाद आज मैं देख रहा था कि एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट आई, और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासी कार्ड खेलना चाहती है। वही वाली बात कि अब ये मसले को सियासी, इसको सियासत इसके ऊपर ज़ाहिर है डेफिनेटली हो रही है। और अब क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वाकई यही इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने जो कहा तो उसके ऊपर ये मौका मिल गया PMLN को कि जी वो इसको एक सियासी ज़ाहिर है एंगल दें। और उससे ज़ाहिर है देखें कि उसका ये होता है कि एक ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ जो लास्ट अक्टूबर से जो ताल्लुकात जिस किस्म के थोड़े से अक्टूबर नवंबर से जो हालात थोड़े से मिलिट्री और इमरान खान और इनकी गवर्नमेंट के दरमियान जो थोड़े से नॉर्मलाइज इन द सेंस इस तरह से हुए कि इन डिफरेंट किस्म के फ़र्ज़ करें अगर हालात हुए, और वो उस तरह से हालात नहीं थे जैसे कि हालात वो पहले थे कि जी वही वाली बात कि जी लाडले वाली बात जो कही जाती है। तो अब ये है कि जी उसकी चीज़ को देखते हुए कि जी ऑलरेडी चूँकि वो वन पेज वाले हालात नहीं है, तो चलें इस किस्म की बात हो तो एक नई कंट्रोवर्सी करके तो इनके हालात मज़ीद ख़राब किए जाएँ आपस में। तो ये भी एक ज़ाहिर अपोजिशन का एक मकसद हो सकता है। लेकिन एनी हाउ ये सियासी इन इश्यूज़ को
ज़ाहिर है कि सियासत की नज़र कर दिया जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसका एक चूँकि बैकग्राउंड है जो और ये है कि जी वही इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में और हमारी सियासी पार्टियाँ, हमारी गवर्नमेंट्स किस तरह से मतलब है कि वही जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल रोल और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनके ऊपर डिपेंडेंस, तो उसकी वजह से इस किस्म के ज़ाहिर है हालात चूँकि माज़ी में रहे हैं, तो उसी वजह से ये इन इश्यूज़ के ऊपर सियासत की जाती है, जो कि मेरी ज़ाती राय में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से दूर करे और दूसरा ये जो ट्रेंड ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड चला कि जी आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन देने वाला ट्रेंड, मेरा ख्याल है कि बेशक जनरल ज्ञानी साहब, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे, उन्होंने भी एक्सटेंशन ली थी 3 साल की पीस पार्टी के दौर में, और अब जनरल बाजवा साहब ने भी 2 साल की ली। मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंड को रोकना चाहिए, और जो बल्कि रजिस्ट्रेशन हुई थी 2019 में, जो कानून बना था इसी लिहाज से कि जी आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवल चीफ्स की एक्सटेंशन के को फैसिलिटेट करने के लिए, मेरी ज़ाती राय में इस कानून को भी अनडू करना चाहिए और नॉर्मल तरीके से बस अपना अपना टेन्योर लोग कंप्लीट करें, और वो जिसकी भी नई नई बारी है वो आके आर्मी चीफ बन जाए, एयर चीफ बन जाए, नेवल चीफ बन जाए। तो इस तरह से ये होना चाहिए, और ये जो सिलसिला है ताकि इसके ऊपर ये सियासत, और बिकॉज इसका नुकसान अगर ओवरऑल मुल्क को, इंस्टीट्यूशन को हो सकता है, फ़ौज के इंस्टीट्यूशन को हो सकता है, तो इसका नुकसान मुल्क को भी होता है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।